हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर पति पत्नी का विवाद शुरू हो गया और पति को ये महसूस होने लगे, ये आभास होने लगे कि अब मेरे ऊपर मेरी पत्नी द्वारा केस किया ही जाएगा, 100% श्योर हो जाए, जब पति को ये लगे कि अब किसी भी कीमत पे ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि हम दोनों के बीच समझौता हो सके, हम दोनों के बीच जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, एक दूसरे के समझाने बुझाने से या परिवार के समझाने बुझाने से एक दूसरे की बात सुनना भी लोग पसंद नहीं कर रहे हों। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि पति को क्या करना चाहिए। जब पति को ये महसूस होने लगे कि अब मेरी पत्नी थाने का सहारा लेगी, कोर्ट का सहारा लेगी और बेवजह सहारा लेगी, कोई विवाद नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए वो थाने जाएगी, कोर्ट जाएगी, मुकदमेबाजी शुरू करेगी, तो ऐसी स्थिति में पति को करना क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पति का एक ही काम होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है लगा लो कि मुकदमा ना होने पाए, एक दूसरे से अलग ना हो। दूसरा ये कि मुकदमेबाजी ना होने पाए, क्योंकि देखो मुकदमेबाजी जब शुरू होगी तो पत्नी फिर अपने माइंड से नहीं चलेगी। एक वकील का माइंड होगा, एक पुलिस का माइंड होगा, एक अन्य लोगों का माइंड होगा और सबसे बड़ा माइंड होगा उसके परिवार का सपोर्ट। जिस भी पत्नी के या जिस भी लड़की के, महिला के मायके वाले अगर केस के लिए सपोर्ट ना करें तो किसी कीमत पे कोई केस हो ही नहीं सकता। कोई भी मायके का व्यक्ति ये कह दे कि अगर तुम केस करोगी अपने पति के ऊपर तो तुम अपने से जाओगी, लड़ोगी, तुमसे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 50% केसों की दर घट जाएगी। कोई भी मायके वाले सीधी सी बात ये कह दें कि देखो बेटा, शादी विवाह हो गई, बच्चे हो गए, एक दूसरे को समझ के चलो, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना सीखो, दोनों को समझाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को समझाएं, अपने दामाद को भी समझा सकते हैं या अपने दामाद के जो है पिता से कह सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी गलती है इनकी, अगर सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये समझाने के बजाय हर लड़की का माँ बाप मैक्सिमम कोई तरह की चोट नहीं है लड़की को, लेकिन लड़की ने जो मन में आया वो कह दिया तो उसके माता पिता भाई सब वही बात मान के बस चलो गोली चला देते हैं, चलो तोप चला देते हैं या मुकदमा कर देंगे तो ये हो जाए। हर एक औरत, हर एक पत्नी, हर एक माता पिता बस यही चाहते हैं कि दामाद को या उसके घर वालों को बस जेल कराना है, बस तो या मोटी रकम लेके समझौता करना है। तो बस जेल कराना और मोटी रकम लेके समझौता करने मात्र से अगर ज़िंदगी सही हो जाए, दिमाग में ये बसा के चलना चाहिए कि भाई अगर तुम पति के साथ रही तो पति की पूरी प्रॉपर्टी वो तुम्हारी ही तो है। और एक मिनट के लिए ये मान के चला जाए कि तुम 10 लाख मांग रही हो, 5 लाख पे समझौता हो जा रहा है, तो वो 5 लाख तुम्हारा कै दिन चलेगा, उसमें तुम कितना अपने आप को खुशहाल महसूस कर पाओगी? कुछ नहीं। हाँ, ये बात उन लोगों के लिए लागू नहीं होती है कि जो वास्तव में हैरान परेशान हैं, जो वास्तव में पति द्वारा सताए हुए हैं। मैं उनके लिए ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम केस होता भी है, लोग परेशान भी हैं, हैरान भी हैं, पत्नी या औरतें टॉर्चर भी हो रही हैं। लेकिन सही बात यही है कि 90% ये केस फर्जी देखे जाते हैं। वो इसलिए किसी भी महिला के पास कोई तरह का एविडेंस नहीं होता है, मार पिटाई का, गाली गलौज का, अभद्र व्यवहार का, घरेलू हिंसा का, कोई तरह का कोई सवाल नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है 90% केसों में। इसीलिए 90% केसों में फैसला पति के पक्ष में जाता है। वो अलग की बात है कि थोड़ा परेशान होता है पति घरेलू हिंसा के केस में, मेंटेनेंस के केस में, लेकिन जब वो जिद करके बैठ जाता है कि अब मैं दूंगा ही नहीं, तो मेंटेनेंस के केस से भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। भाई वो टाइम टू टाइम केस लड़ रहा है, चलो, या 1 मिनट के लिए मान लिया जाए 2-4 हज़ार रुपये महीने का उसका जा भी रहा है तुम्हारे पीछे,
तो वो तो ये मान के चलता है भाई कुछ भी हो मेरी पत्नी है, ले जा रही, ले जाने दो। तो ऐसी स्थिति में नुकसान सिर्फ और सिर्फ महिला का है, औरत का है। 1 मिनट के लिए उस स्थिति को वो देखे जिस दिन वो उम्र अपनी खो बैठेगी और सभी भाइयों मायके में सब बैठे सभी भाइयों की शादी हो जाएगी, भाभियां आ जाएंगी। उस दिन उससे पूछो जो वास्तव में बैठ के देख के मजा निकाल ली है अपना, कुछ नहीं मिलता है। बाद में फिर वहीं भाग के जाना होगा या फिर कुड़ के जिंदगी पूरी बिता दो मायके में, उससे क्या होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।